कारण इस मौसम में भी इंसान सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ इससे अलग होती है, जहाँ जानवरों के सिर पर ना तो छत होती है, ना गर्म कपड़े और ना भोजन। आखिर इन कंडीशंस में ये जीव कैसे सरवाइव कर पाते हैं? कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सांस लेते हैं? ये सारे सवाल अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर रहे हैं, आखिर कैसे? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ विंटर। विंटर के दौरान कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के सामने खुद के शरीर को गर्म रखना सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरती है। इस हाड़ तोड़ ठंड के बाद अगर विंटर में सरवाइव करने के लिए कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो है फूड। खासकर जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए ये ज्यादा बड़ी लग्जरी बन के उभरता है, क्योंकि विंटर के दौरान जंगल में फूड सर्चिंग सबसे डिफिकल्ट काम है। खासकर ऐसे मौसम में जब बर्फबारी की वजह से धरती पर बर्फ की चादर बिछी हो, क्योंकि बर्फ की वजह से फूड ढक जाता है या गीला हो जाता है। ऐसे मौसम में ज्यादातर क्रिएचर्स अंडरग्राउंड ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पास सर्वाइवल का कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। यहाँ तक कि विंटर की शुरुआत होते ही बर्ड्स भी भोजन की तलाश में कोल्ड वेदर को छोड़कर साउथ में गर्म इलाकों की ओर माइग्रेट कर जाती है। इस दौरान आसमान में उड़ते पक्षियों के झुंड को देखना बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। पूरे विंटर सीजन के दौरान गर्म इलाकों में इन पक्षियों का बसेरा होता है। हार्श कोल्ड से बचने के लिए हर साल ये बर्ड्स इसी सर्वाइवल टेक्निक का इस्तेमाल करती है। दरअसल इस सीजन को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग सीजन माना जाता है, जहाँ नए चिक्स को जन्म देना बेहद मुश्किल होता है। साथ ही बर्फबारी में भोजन की समस्या का अलग से सामना करना पड़ता है। लायन। जनरली लायंस को हॉट रीजन्स में रहने वाले जानवरों में से एक माना जाता है। कोल्ड वेदर में सरवाइव करने के लिए टाइगर और लेपर्ड जैसे थिक कोट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए लायन कोल्ड वेदर में सरवाइव नहीं कर पाते। लायन को शिकारी जानवर माना जाता है, लेकिन हार्श कोल्ड में या स्नो में लायन शिकार नहीं कर पाते। ऐसे में इनके सर्वाइवल के लिए भोजन एक मेन फैक्टर हो जाता है। ठंड से बचने के लिए लायन दिन के करीब 20 घंटे सोने में ही बिताते हैं। इस समय ये अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। वेदर के बदलने से लायन के सर्वाइवल पर काफी प्रभाव पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लायन के सर्वाइवल के लिए करीब 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। इससे कम या ज्यादा इसकी हेल्थ और एक्टिविटी को सेंसिटिव बना देता है। डियर। विंटर सीजन में सरवाइव करने वाले जानवरों में से डियर को बेहद स्किलफुल माना जाता है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने में ये काफी माहिर होते हैं। दरअसल इनका शरीर इस तरह से बना होता है कि ये विंटर के दौरान आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। इनमें से सबसे अहम होता है इनका फर। फर न सिर्फ डियर के लिए बल्कि दूसरे मैमल्स के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। इनकी स्किन पर मौजूद फर इन्हें विंटर सीजन में सरवाइव करने के लिए बेस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। थिकर फर कोट से ये विंटर के दौरान भी वार्म रहते हैं। विंटर के दौरान बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में इन फर का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। यही वजह है कि कई प्रजातियों में इनके फर कोट का कलर भी वेदर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। वैसे तो इनके फर की लेयर थिक होती है, लेकिन ये इंसानों के हेयर की तरह लगातार बढ़ते रहते हैं, जो कि इन्हें हैवी स्नोफॉल से बचाते हैं। फर के अलावा भी ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिससे इन्हें विंटर में सरवाइव करने में मदद मिलती है। एंटलर्स। एंटलर्स डियर की पहचान होती है, लेकिन ये सिर्फ इसके चेहरे की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि विंटर सीजन में डिगिंग के लिए भी काम आते हैं। दरअसल विंटर में बर्फ गिरने से घास और पत्तियां ढक जाती है, जिससे डियर के लिए भोजन की समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन नेचर ने इन्हें खास टेक्निक दी है। ये अपने एंटलर्स का इस्तेमाल कर जमी हुई बर्फ को हटाते हैं और अपना भोजन तलाशते हैं। हालांकि कुछ डियर के एंटलर्स बड़े नहीं होते हैं, जिससे उन्हें उस मौसम में भोजन तलाशने में मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। स्मेल। बात यही खत्म नहीं होती। हिरण प्रकृति का एक अनोखा जीव है। वैसे तो ये ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन इनकी सर्वाइवल एबिलिटी और टेक्निक इन्हें खास बनाती है। दरअसल इनके पास कमाल की स्मेलिंग पावर होती है, जिसका इस्तेमाल ये विंटर्स के दौरान या बर्फ में ढके भोजन को ढूंढने में करते हैं, क्योंकि इन्हें हर दिन लगभग 4 से 8 किलो तक भोजन की जरूरत होती है। लेग्स एंड पैक्स। इसके साथ ही डियर की लेग्स इनके सर्वाइवल में काफी मदद करते हैं, जो कि बॉडी हीट को रिवर्स करके रखते हैं, जिसमें शरीर गर्म रहता है। डियर के सर्वाइवल में एक और पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है इसका झुंड में रहना। डियर के ग्रुप को पैक कहते हैं। ये एक सोशल एनिमल है जो कि अकेले रहना पसंद नहीं करता है। खासकर विंटर्स के दौरान ये अपने बड़े झुंड के साथ समय बिताते हैं, जिसके कारण इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एलिफेंट्स।
वैसे तो बॉडी टेम्परेचर के मामले में इंडिविजुअल एलिफेंट्स पर अलग अलग फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एलिफेंट्स का ह्यूज साइज और फैटी बॉडी उसे टेम्परेचर मेंटेन करने में काफी मदद करती है। एक्सपर्ट्स की माने तो एलिफेंट्स अपनी बॉडी में हीट स्टोर करने में केपेबल होते हैं, यानी एलिफेंट्स दिन के समय सनलाइट में हीट ऑब्जर्व करते हैं, जिससे इनकी बॉडी काफी देर तक गर्म रह सकती है। इस प्रोसेस को एलिफेंट्स विंटर के दौरान यूटिलाइज करते हैं। हॉट वेदर में तो एलिफेंट्स अपनी बॉडी को कई तरह से कूल रख सकते हैं। पानी में खेलना और अपने पंखेदार कानों से शरीर को हवा पहुंचाना, ये एलिफेंट्स की ऐसी एक्टिविटीज है जिससे इनका शरीर ठंडा रहता है। दरअसल इनके कान के पास की स्किन काफी पतली और सेंसिटिव होती है, जिससे हॉट वेदर में ब्लड का सर्कुलेशन इस तरह से होता है कि अपने शरीर की बढ़ती हीट को कानों के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को थर्मोरेगुलेशंस कहते हैं। मगर कोल्ड वेदर में सरवाइव करने के लिए एलिफेंट्स को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, इसीलिए ये बाहर निकलने से बचते हैं और वेदर के नॉर्मल या हॉट होने का इंतजार करते हैं। एक्चुअली ये स्नोफॉल या कोल्ड को इंसानों की तरह ही एंजॉय करते हैं, मगर कई जू और वाइल्ड सैंक्चुरी में इन्हें आर्टिफिशियल हीट प्रोवाइड की जाती है, जिससे ये विंटर में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। टाइगर। वैसे तो टाइगर के अट्रैक्टिव फर और स्ट्राइप्स दिखने में बेहद अमेजिंग होते हैं, लेकिन टेक्निकली ये इसकी सर्वाइविंग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर के कलर की वजह से एक और जहां इन्हें जंगल में कैमोफ्लेज करने में सुविधा होती है, तो वहीं विंटर के दौरान ये फर इन्हें कोल्ड से राहत देते हैं। इस प्लेनेट पर ज्यादातर टाइगर्स सदर्न एशिया के ट्रॉपिकल एरियाज और साइबेरिया के सब फ्रीजिंग जोन्स में पाए जाते हैं, जहां अलग अलग क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए ये हैबिटेट होते हैं। इसमें वेदर का खास रोल होता है। नदर्न सब स्पीशीज में से एमुर और साइबेरियन टाइगर्स को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स में सरवाइव करने में इनके फर काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि इन टाइगर्स में सदर्न सब स्पीशीज के मुकाबले थिक और डेंस फर पाए जाते हैं, जिससे विंटर्स के दौरान इन्हें कोल्ड से बचाने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। स्नो लेपर्ड। लो वेजिटेशन और हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स को अपना घर बनाने वाले ये लेपर्ड अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि हार्श कोल्ड वेदर्स में भी सरवाइव कर लेते हैं। दरअसल माउंटेन रीजन्स में सरवाइव करने वाले स्नो लेपर्ड का वेल डेवलप्ड चेस्ट बर्फीली हवाओं में ऑक्सीजन लेने के लिए केपेबल होता है, जहां विंटर के दौरान वेदर और भी कोल्ड हो जाता है। ऐसी जगह पर सरवाइव करने के पीछे सिर्फ उसके अमेजिंग बॉडी पार्ट्स को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। शॉर्ट फोर लिम्स विद साइजेबल पॉज और थिक टेल इन्हें जिंदा रहने में काफी मदद करते हैं। दरअसल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन की वजह से ही इन रॉकी रीजन्स में सरवाइव कर पाते हैं। खास बात यह है कि लार्ज नेजल कैविटी कोल्ड एयर को वार्म कर लंग्स तक पहुंचाती है, जिसके बिना यहाँ सरवाइव कर पाना मुमकिन ही नहीं हो पाता। इसी के साथ शरीर पर पाए जाने वाले थिक हेयर कोट और गद्देदार पैर इन्हें हार्श विंटर और कोल्ड से बचा कर रखते हैं। बीज। इस मामले में मधुमक्खियां भी पीछे नहीं रहती है। विंटर के दौरान इनके सर्वाइवल का तरीका भी बदल जाता है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, सर्दी से बचने के लिए मधुमक्खियां छत्ते को किसी खोखले पेड़ के तने में बनाना शुरू कर देती है। अपनी कॉलोनी और मेंबर्स को बचाने के लिए अपने छत का टेम्परेचर बढ़ाना उनके लिए फर्स्ट स्टेप होता है। इसके लिए वर्कर बीज क्वीन और यंग मेंबर्स के आसपास एक क्लस्टर बनाना शुरू कर देती है। कॉलोनी को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ वर्कर बी की नहीं होती, बल्कि इस दौरान क्वीन भी अंडे देना बंद कर देती है, जिससे कि बाकी मेंबर्स को वार्म एनवायरनमेंट में सरवाइव करने का मौका मिल सके। खास बात यह है कि अपने भोजन का इंतजाम विंटर से पहले ही कर लेती है। ठीक इसी तरह ये स्क्विरल और माइस भी विंटर सीजन्स में सरवाइव करने के लिए फूड स्टोर करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे खाकर ही जिंदा रहते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे जानवर जिन्हें विंटर्स के दौरान हार्श कोल्ड वेदर में सरवाइव करने के लिए कितना भारी स्ट्रगल करना पड़ता है। साथ ही अमेजिंग एबिलिटी और टेक्निक भी इनके सर्वाइवल में अहम रोल प्ले करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए